नमस्कार। आज के जो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वो है ईयर की आपकी एनाटॉमी के बारे में। तो ईयर में जब हम पढ़ते हैं कि ईयर जो हम सब जानते हैं कि ईयर हमारे हीयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आइए हम दोस्त हैं कि ईयर को पूरी एनाटॉमी इसमें कंप्लीट डिटेल और इसमें इतनी इजी वे में बताऊंगा कि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किस तरह से ईयर का फिजियोलॉजी ऑफ हीयरिंग होती है। तो अगर मैं ईयर की बात करूं तो ईयर जो अगर भगवान ने एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाई कि जो अपनी टेम्पोरल बोन होती है, इस टेम्पोरल बोन की पूरी भगवान ने एक चीनी हथौड़ा लेके पूरी एक खुदाई कर दी। तो ये एक बोनी स्ट्रक्चर पार्ट इस तरह से बनाया कि आपका एक ईयर का एक ऐसी मतलब संरचना बनाई जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप हीयरिंग कर सकते हैं। मतलब इसके सराउंडिंग पूरी टेम्पोरल बोन होती है और भगवान ने चीनी हथौड़ा लेके एक तरह से मतलब इस पर खुदाई करना स्टार्ट किया और एक हीयरिंग की तरह रेस्पॉन्सिबल मतलब एक तरह से एक संरचना डायग्राम बना दिया। इस हीयरिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम। ये आपका 3 हिस्सा में इस तरह से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैं इस हिस्से को, बाहर वाले हिस्से को यहाँ से यहाँ तक मैं कहूँगा एक्सटर्नल ईयर, सेकेंड वाले को कहूँगा मैं मिडल ईयर और थर्ड वाले को कहूँगा मैं इनर ईयर। अब इसमें क्या होता है कि दोस्तों एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर मैं जो बता रहा हूँ वो आप कंप्लीट सुनते जाना कि एक्सटर्नल ईयर जो ये पार्ट होता है आपका, ये वाला पार्ट आपका पिन्ना होता है। क्या होता है दोस्तों, ये पार्ट पिन्ना होता है जो कि पूरा सॉफ्ट कार्टिलेज टिश्यू का मतलब येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। पिन्ना इज द येलो इलास्टिक कार्टिलेज। येलो इलास्टिक कार्टिलेज हमने टिश्यू में पढ़ा था कि भाई ये एक तरह से इसको स्ट्रेच फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। इसके अंदर कुछ मसल्स होती है जो अनवेस्टफुल होती है, क्योंकि अगर आप मतलब अगर एनिमल बींग के अंदर देखते हैं तो ये पिन्ना लार्ज होता है उनका। अगर आप देखते हैं हाथी का देखते हैं तो वो पिन्ना मूवमेंट कर सकते हैं, पर मनुष्य का, ह्यूमन बींग का ये पिन्ना मूवमेंट नहीं कर पाता। इस पिन्ना में बहुत सारे ग्रूव्स एंड रिजेज होते हैं, मतलब बहुत सारी खांचे होती है, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, हेलिक्स होते हैं, एंटी हेलिक्स पका, बहुत सारी चीजें होते हैं। इस पिन्ना को काम क्या होता है, केवल साउंड को कलेक्ट करने का काम होता है। भाई जो साउंड आ रही है उसको कलेक्ट करने का काम होता है। अगर आप अपनी ही पिन्ना के आगे अगर अपन हाथ लगा लेते हो तो आपकी अपनी ही साउंड क्या होता है कि लार्ज सुनाई देता है, क्योंकि ये पिन्ना का सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। ठीक है दोस्तों। फिर अगर हम बात करते हैं पिन्ना साउंड कलेक्ट कर लेता है, एक येलो इलास्टिक कार्टिलेज आता है। अब उसके जो एक्सटर्नल ईयर में जो नेक्स्ट आता है आपका क्या होता है, ऑडिटरी मीटस आता है। ये ऑडिटरी मीटस क्या होता है कि आपकी साउंड वेव को ट्रांसफर करता है। इसमें कुछ हेयर फॉलिकल्स होते हैं और साथ में इसमें मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है। स्किन के अंदर जो स्वेट ग्लैंड होती है, यहाँ पे जाके स्वेट ग्लैंड 2 तरह की होती हैं, एक्राइन और इपिक्राइन। इसको हम डिटेल से डिस्कशन कर लेंगे। एक्राइन क्या होती है कि इस पे यहाँ पे मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड हो जाती है जिससे हम सीरुमिनस ग्लैंड कहते हैं। सीरुमिनस क्या करती है कि सीरुमिन सिक्रेट करती है जिससे अपन वैक्स कहते हैं, जो कि एक तरह से यहाँ पे सिक्रेट रहता है, जो कि आप बहुत सारी बार निकालते हो वैक्स को, क्योंकि ये फिर अगर ज्यादा वैक्स कलेक्ट हो जाता तो यहाँ पे साउंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में नहीं आ पाता प्रॉपर तरीके से। और ये हेयर फॉलिकल्स का काम होता है वेस्ट प्रोडक्ट को इसमें अंदर की तरफ मतलब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आने देता है। अब साउंड वेव क्या होती है, मैं इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों कवर कर रहा हूं, आप इससे पूरा समझ लेना कि भाई ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटिस, और ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। ये थर्ड पार्ट होता है। ये क्या होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। ये बाहर की तरफ स्किन है, अंदर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज है और बाहर ये म्यूकस होता है। यहां से साउंड क्या होता है कि जैसे टकराता है तो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, एम्पलीफाई होती है, धक 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 धक, इस तरह से वो क्या करती है, एम्पलीफाई करती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये पार्ट होता है आपका मिडल ईयर। ठीक है, मिडल ईयर क्या होता है कि इसको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा 3D एनिमेशंस के द्वारा, क्योंकि मिडल ईयर एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप क्यूब देखते हैं, अगर आपने मैच बॉक्स देखी होगी तो इस तरह से कुछ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना, इस तरह से कुछ आपका मिडल ईयर दिखता है आपको, है ना। ठीक है ना, तो इसमें आप देखोगे तो इसकी ये रूफ है, ये फ्लोर है, ठीक है ना, ये इसकी मीडियल वॉल है, ये इसकी लेटरल वॉल है, ठीक है ना, ये इसकी एंटीरियर और ये इसकी पोस्टीरियर वॉल है। इसी तरह से क्या होता है कि मिडिल वॉल क्या होता है कि इसकी एक रिलेशन, अगर आप, मैं आपको इसे इजी वे में बता दूंगा कि इसकी 6 सरफेस होती है। पहले आप इसको इसमें देख लीजिए कि भाई टिम्पेनिक, ये जो मिडिल ईयर होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये एपिटिम्पेनिक रेसेस होता है। एपिटिम्पेनिक होता है, मैं आपको इसमें डायग्राम में और अच्छे से दिखा देता हूँ। एपिटिम्पेनिक होता है और ये जो होता है पार्शियल टिम्पेनिक होता है। पार्शियल टिम्पेनिक 2 होते हैं।
अगर आप इसमें मिडिल ईयर केवल एयर फील्ड कैविटी होती है ओनली, इसमें क्या होता है कि आप इसे समझना कि इसमें एक मिडिल ईयर में क्या 3 बोन ईयर ओसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वाले को हम कहते हैं मेलस, दूसरी वाले को हम कहते हैं इंकस, और थर्ड वाली जो बोन होती है वो होती है स्टेपीज होती है। स्टेपीज ह्यूमन बीइंग की सबसे स्मॉल बोन भी है। होता क्या है कि ये जब भी साउंड यहाँ पे वाइब्रेट करता है, टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन इस तरह से वाइब्रेट होती है, मतलब बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है। ये यहाँ मेलस का जो हैंड होता है वो इससे अटैच होता है, फिर इससे इंकस वाइब्रेट होती है, फिर स्टेपीज वाइब्रेट होती है। अगर आप इसमें देखेंगे टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन के तुलना में स्टेपीज का सरफेस एरिया छोटा है। होता ये है कि मिडिल ईयर के बाद जो इनर ईयर है उसमें केवल फ्लूइड ही प्रेजेंट होता है। सॉरी। तो क्या होता है कि टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन में जो एयर ट्रांसफर होती है, तो फिजिक्स का नियम होता है कि जितनी एयर ग्रेटर सरफेस एरिया से स्मॉल सरफेस एरिया में होता है तो ये उतना ही वाइब्रेट होता है। मतलब अगर किसी एनवायरनमेंट में ग्रेटर सरफेस एरिया में अगर आपकी प्रेजेंट है और वो स्मॉल सरफेस एरिया में टकराएगी तो वो उतनी ज्यादा वाइब्रेट एम्पलीफाई होती है। तो इसका मतलब अगर टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन से साउंड यहां तक आएगा तो 20 गुना ज्यादा ये स्टेपीज बोन क्या करेगी, आपकी वाइब्रेट करेगी। आप समझ रहे हैं ना कि 20 गुना ज्यादा ये स्टेपीज वाइब्रेट करती है। अब मिडिल ईयर में एक ये चीज होती है एस्ट्यूशन ट्यूब। ये ट्यूब क्या होती है कि आपकी नेजोफेरिंग से जाके कनेक्ट होती है। कई बार आप अगर जैसे कि आपने ईयर ड्रॉप डालते हैं तो कभी कभी आपको थ्रोट के अंदर फील होने लग जाता है। होता क्या है कि एस्ट्यूशन ट्यूब यहाँ पे एक तरह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रेशर को इंटरनल एनवायरनमेंट प्रेशर से मेंटेन करके चलती है। क्योंकि इसमें जैसे कि अगर एग्जांपल समझिएगा, अगर इसमें प्रेशर ज्यादा हो गया, अगर आप देखेंगे कि मिडिल ईयर में अगर प्रेशर ज्यादा हो जाता तो ये टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन मूव ही नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर ये जैसे टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन आपकी है ना, और अगर ये मिडिल ईयर इसमें फुल प्रेशर है तो ये आगे मूव नहीं कर पाएगी क्योंकि आगे रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर होगा तो ये क्या करेगा कि नेगेटिव प्रेशर वैक्यूम करेगा, उस टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन को अपनी ओर खींचेगा, तो ऑटोमेटिकली फिर साउंड सही से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो ये क्या करते हैं कि अगर जैसे कि एग्जांपल अगर आपने कभी क्या होता है कि आपको थोड़ी सी देर के लिए कभी कभी सुनाई नहीं देता है तो आप क्या करते हो कि मुंह में उबासी लेते हो या फिर आप कुछ ऐसा मुंह ओपन करते हो, तो क्या होता है कि ये एस्ट्यूशन ट्यूब ओपन हो जाती है और एयर एक्स्ट्रा एयर इसमें से निकल जाती है, जिसे हम योनिंग कहते हैं। क्योंकि ये एस्ट्यूशन ट्यूब तभी होती है जब आप स्वेलोइंग करते हैं या योनिंग करते हो, तब ये जाके ओपन हो जाती है और एक्स्ट्रा से एयर निकल जाती है। तो मिडिल ईयर का काम है, आपकी एस्ट्यूशन ट्यूब का काम है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रेशर से मिडिल ईयर का एनवायरनमेंट प्रेशर रहना चाहिए ताकि ये साउंड का एस में मेलस इंकस स्टेपीज वाइब्रेशन एम्पलीफाई हो सके। मिडिल ईयर समझ में आ गया दोस्तों। इसकी बस मिडिल ईयर की एक एनाटोमी में क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो मैं आपको 3D डायग्राम से बना के बताऊंगा। तो पहले मैं वापस रिवीजन कर देता हूँ। पिन्ना है आपका येलो इलास्टिक कार्टिलेज, साउंड कलेक्ट करने का काम होता है। फिर ये साउंड यहाँ आता है, इसमें ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है, ये ऑडिटरी मीटर्स होता है, इसमें हेड सेल्स होती है और मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है। फिर ये साउंड टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन पे एम्पलीफाई होता है, टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है। फिर ये इसमें ईयर ओसिकल्स होते हैं, मेलस इंकस स्टेपीज, इनका दूसरा नाम है हेमर, इसका काम होता है एनविल, और इसका भाई मेलस का नाम हो गया आपका, इनके क्या होता है कि निकनेम होता है, इनका होता है हेमर यानी हथौड़ा। दूसरा होता है इंकस जिसे अपन क्या कहते हैं एनविल, और स्टेपीज होता है एक तरह से जो कि क्या होता है कि एक तरह से आपकी स्ट्रिप्स, मतलब क्या होता है कि जो आप घोड़े पे चढ़ते हो तो वो पांव रखने की जो होती है ना, वो इस तरह की संरचना दिखती है। ये हालांकि स्टेपीज यहाँ ओपन होती है पर इस डायग्राम में यहाँ कर सके। अब जो इंटरनल ईयर होता है वो सबसे मेनली आपका क्या होता है, ये डायग्राम तो मैंने ऐसे बना रखा है, इंटरनल ईयर ही सबसे ज्यादा आपका मेन रेस्पॉन्सिबल होता है। यहां से साउंड होने के बाद अब क्या होता है कि मैं आपको इसकी कंप्लीट एक डायग्राम इनर ईयर का अलग से बना के बताता हूं कि किस तरह से आपका फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग होता है। तो दोस्तों ये पूरा आपको यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ी से आपको इसमें इनर ईयर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं।